देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं शिव शक्ति धाम में मां के समक्ष बैठी हुई हूँ और मां और महादेव का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 4 अक्टूबर 2024 को जिहादियों की एक उन्मादी भीड़ ने इस मंदिर को घेर लिया था, जो हमारे पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की हत्या करने के इरादे से मंदिर में आए थे। आप लोगों को पता है दशहरे के दिन थे, उन दिनों रामलीला भी चल रही थी मंदिर के प्रांगण के अंदर। तो सैकड़ों भाई और बहन और जो पूजा हवन लोग हम कर रहे थे और जिसमें कि मैं भी थी, हम सब लोग इस मंदिर के अंदर फंस गए थे। जिहादियों की भीड़ अपने आप नहीं आई थी। मोहम्मद जुबैर जो एक तथाकथित फैक्ट चेकर है, वो इस प्रकार के कुकृत्य पहले भी कर चुके हैं। नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने एक क्लिप काटकर, उनके एक टेलीविजन इंटरव्यू की एक क्लिप काटकर उनके पीछे लाखों पागल जिहादियों की भीड़ छोड़ दी थी। आप सभी को ज्ञात है उसकी परिणति में कम से कम 50 हिंदुओं ने जान गंवाई, जिसमें से 6 या 7 तो ऐसे थे जिनका आपने सोशल मीडिया में और अलग अलग विभिन्न माध्यमों से आप लोगों को पता चला कि उनकी हत्या सिर्फ इस मोहम्मद जुबैर की उस कटी हुई क्लिप के कारण हुई। बिल्कुल यही पैटर्न अपनाते हुए मोहम्मद जुबैर ने महाराज यति नरसिंहानंद गिरी का कोई कहीं से बयान उठाया, उसे काटा, अपने हिसाब से एडिटेड किया और उसे सोशल मीडिया पे चला दिया। लगातार इस तरह से बार बार महाराज के अलग अलग बयानों को, अलग अलग कार्यक्रमों के क्लिप्स को काट काट कर इस तरह से चलाया कि पागल जिहादियों की उन्मादी भीड़ 10,000 से ज्यादा लोग मंदिर के दरवाजे पर थे। हम लोगों ने FIR की, उसमें धारा लगी जिसमें 152 BNS भी उनके ऊपर लगी है, जिससे सौहार्द और देश की अखंडता को खतरा उनको बताते हुए ये धारा उन पर लगाई गई। इस FIR को क्वेश करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में, जो प्रयागराज है, प्रयागराज उच्चतम न्यायालय में उन्होंने जो है अपनी अर्जी दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायपालिका का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री अपने आदित्यनाथ जी का, योगी जी का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और काबिल वकील जो है इस केस में लगाए। उनके और 2 हमारे अपने व्यक्तिगत वकील, जिसमें कि कपिल त्यागी जी हैं हाईकोर्ट प्रयागराज में और आदित्य श्रीनिवासन जी हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। इन तीनों के मिले जुले प्रयास से वो अपनी FIR क्वेश नहीं करा पाए, उसमें वो सफल नहीं हुए। साथ ही साथ वो BNS धारा 152 भी इसमें से हटवाना चाहते थे, वो उसमें भी सफल नहीं हुए। इसके लिए मैं न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन चूंकि उनके गिरफ्तारी पर न्यायालय ने रोक लगा दी, तो ये मेरे लिए जरूर निराशाजनक है, क्योंकि ये व्यक्ति यदि बाहर रहेगा तो मैं और मेरा परिवार किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। हम सभी लोग तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते, कोई भी हिंदूवादी, कोई भी सनातनी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक जुबैर बाहर है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इसमें मैं 1-2 नाम जरूर और लेना चाहूंगी जिन्होंने सोशल मीडिया पर ही नहीं, इसके अलावा भी मेरी बहुत मदद की और मैं शायद इस केस को यहां तक ले जा पाई तो उन दोनों की अहम भूमिका है। एक मेरे अजीत भारती भाई हैं, दूसरे मेरे दीपक शर्मा भाई हैं, और इसके अलावा असंख्य वो लोग जिनके मैं नाम जानती हूँ या वो लोग जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। हम सभी के समग्र प्रयास से कम आज न्यायालय ने ये माना कि इसके ऊपर जो FIR की गई है वो सही है, ये माना कि इसकी गहनता से निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। मैं बहुत जल्दी पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करने वाली हूँ। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अपनी अपील करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करा के इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तभी हम लोग सनातनी किसी प्रकार से सुरक्षित हो पाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।